नमस्कार मित्रों, मैं अनिल मालोकर। आज बड़ा ही सुअवसर है कि शिक्षा क्षेत्र में उच्चतम उपाधियों से अलंकृत मराठी साहित्य को 35 कृतियों से समृद्ध करने वाली प्रख्यात लेखिका, कवयित्री और इस संतरा नगरी का जाना पहचाना नाम प्राध्यापक विजयाताई मारोतकर जी का प्रथम हिंदी काव्य संग्रह वजह का लोकार्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समारोह की अध्यक्षता मुझे प्रदान करने के लिए। मित्रों, हम सब कोरोना की इस भयावह त्रासदी को झेल चुके हैं और झेल रहे हैं, लेकिन यह पखवाड़ा कुछ सुखद स्मृतियाँ देकर जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वो एक शानदार दिन, यादगार दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी नीरज द्वारा भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। आज ही वजह पुस्तक का लोकार्पण है और साथ ही साथ इस पुस्तक की रचनाकार हमारी ताई प्राध्यापक विजयाताई का जन्मदिन भी है। ये त्रिवेणी संगम निश्चित रूप से आज बेहद खुशी का अवसर है। और अपना साथ ही साथ इस कार्यक्रम के उद्घाटक प्रख्यात साहित्यकारा डॉक्टर प्रियंका सोनी जी और इस समारोह के अतिथि डॉक्टर रत्ना जी नगरे चौधरी और बहुत सुंदर संचालन कर रही सूत्र संचालिका वैशाली गोमकाड़े तथा लोकार्पण समारोह से जुड़े साहित्य प्रेमियों को मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, अध्यक्षीय मनोगत में अपनी बात करूँ लेकिन ये पुस्तक की PDF पढ़ने के बाद मुझे जो प्रतीत हुआ, मैंने जो देखा, मैंने जो अवलोकन किया, तो बड़ी शानदार उसकी छपाई, प्रिंटिंग, कलेवर और उसकी सज्जा बहुत ही सुंदर थी। और इसका श्रेय निश्चित रूप से नाथे पब्लिकेशन को जाता है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस पुस्तक के प्रकाशन में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए। साथ ही साथ जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो प्रस्तावना एक बहुत बड़ी बात होती है कि पढ़ता है पाठक, और बाद में फिर आगे बढ़ता है। कवि ने क्या लिखा, लेखक ने क्या लिखा, तो सशक्त प्रस्तावना मुझे नज़र आई। प्राध्यापक डॉक्टर रत्ना जी नगरे चौधरी जी ने जो लिखा है उसे पाठक जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आनंदित होंगे। विजया जी के जीवन के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पुस्तक व कविताओं की गंभीरता तथा रोचकता पर बेबाक बात आपने लिखी है। बहुत सुंदर प्रस्तावना के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। साथ ही साथ आइए अब विजय जी मारोतकर की सशक्त लेखनी से निर्मित वजह की कविताओं के संदर्भ में बात करते हैं। मित्रों, कम समय में बात करनी है और मैं शीघ्र से यह बात कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पुस्तक पर बात तो होनी ही चाहिए। तो 65 कविताओं का यह संग्रह, और जिसमें सारी कविताएं मुझे रोचक लगी, और ये नहीं कहा जा सकता कि पहला प्रयास है, कुछ उसमें त्रुटियां होगी, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। और सभी ने अपने अपने ढंग से इस पुस्तक को आकार देने में परिश्रम किए हैं। तो मित्रों, कुछ कविताओं के कुछ अंशों पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पुस्तक में प्रथम कविता जो विजयाताई ने लिखी है, रहने दो, कि आप कहती हैं कि सदियाँ कितनी बीत गई, अब आने वाली भी बीतने दो, मैं तो बस एक सरिता हूँ, मुझे मेरी लगन में रहने दो। इस कविता के अंतिम पद में आप कहती हैं कि अनकहीं सी बातें कुछ कुछ अब अनसुनी ही रहने दो, राधा तो मैं बन न सकी, अब मुझे मेरा ही रहने दो। अध्यात्म की कितनी गहरी बात इस कविता में मुझे नज़र आई और सुकून दे जाती। हर व्यक्ति को कुछ कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। एक और इस दुनिया के दूसरे पक्ष में कुछ ऐसे लोगों की बातें भी उन्होंने लिखी है कैफियत कविता के माध्यम से, जो दर्द को सह रहे हैं कि संभाले इंसानियत कितनी, उनके वार सहते सहते अपनों ने जब दिए ज़ख्म, किसे सुनाए रोते रोते। एक उस वेदना को रेखांकित करने का बड़ा खूबसूरत प्रयास दीदी ने किया है। और एक बात वो कहती है कि अंधेरे में बैठकर उजाले ताकते रहे, रोशनी की एक किरण को तरसते रहे। इस कविता की ये बात निश्चित रूप से उस अंतिम व्यक्ति की वेदना को रेखांकित करती हैं।
और साथ ही साथ मित्रों हम सब लोग जानते हैं कि जो 1.5 वर्ष का समय है कोरोना काल, बहुत भीषण था। और इस कोरोना काल में एक दूसरा पक्ष भी अगर हम पॉजिटिव देखें तो वो भी आया कि सचमुच इंसान भगवान है। जितने भी कोरोना वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर हों, पुलिस हों, और जितने भी जुड़े लोग हैं, वे भगवान का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। वो चीज़ जो सहज नहीं हो पाती थी वो कोरोना ने कर कर दिखाई है। तब विजया जी कहती हैं कि इतना छोटा सा होकर कोरोना तुमने सबको डरा दिया, आज तक जो कोई कर न पाया। इतना छोटा सा होकर कोरोना तुमने सबको डरा दिया, आज तक जो कोई कर न पाया वो करतब करके दिखा दिया। निश्चित रूप से कोरोना का ये स्वरूप तो है जिसके हम सब लोग स्वीकार करेंगे। और साथ ही साथ एक आशावादी कविता, निराशा से आशा का दीपक दिखाने का प्रयास कि इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है, आज भले ही वो गम, कल तो खुशियों को आना है। एक कहीं न कहीं रोशनी निर्माण करती इस कविता को बेहद आशावादी कविता, सुंदर कविता कहा जा सकता है। मित्रों, चलते चलते अंतिम बात, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, कि हमारी दीदी लिखती है एहसास कि दिल को ठोस पहुंचाने वालों का, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम पीछे मुड़ कर देखेंगे, हम अफसोस करते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ठोस ऐसी बात इस कविता में मुझे नज़र आई कि दिल को ठेस पहुंचाने वाले का एहसान मानना चाहिए, दिल टूटने का एहसास दिलाया उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये उन ग्रंथों का नवनीत है, मूल मंत्र है। एक सहज सरल जीवन जीने का यह तरीका है, प्रगति को बढ़ने का एक माध्यम है। इस प्रकार का संबल बढ़ाने का काम कवि को करना चाहिए और वो किया है। और इस पंक्तियों को मैं जब पढ़ रहा था तो कभी हर कोई आहत होता है, कभी भी आहत हो सकता है। मैं भी कुछ ऐसे ही आहत हुआ तो मुझे इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद मुझे मेरी वो 6 पंक्तियाँ याद आई। उसे मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि दुआ उसका शीर्षक है कि मेरी भावनाओं से खेल कर, मेरी भावनाओं से खेल कर क्या पाया तुमने तुम जानो, लेकिन उन आघातों से ही प्रखर सशक्त होता जा रहा हूँ मैं। पर जब भी कोई भी मुझसे पूछता है मेरी सफलता के रहस्य, मुझे तुम्हारी ही याद आती है और मेरी ज़ुबान से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाती हैं। दोस्तों, बेहद पुस्तक संग्रहणीय है, पठनीय है और निश्चित रूप से हिंदी और मराठी के दोनों पाठक इसे हाथों हाथ लेंगे। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खरीद कर हम लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मराठी तो लिखती रही हैं, लिख रही हैं और लिखती भी रहेगी, उसके साथ साथ हिंदी में भी आप साहित्य सृजन करते रहें। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम साहित्य प्रेमियों की ओर से आपका फिर से एक बार विजयाताई का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।